फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज में 2-3 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपको सी लैंग्वेज में कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट देते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सेकंड है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। और जो थर्ड रहेगा उसमें हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट करना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स पाई इंटू आर इंटू एच। जो स्टार शो कर रहा है ये हमें मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। और जो पाई की वैल्यू है वो हर बार जो कांस्टेंट होती है वो होती है हमारे 3.14 कांस्टेंट होती है। आर मीन्स रेडियस, उस सिलेंडर का रेडियस क्या है, और एच मीन्स हाइट, उस सिलेंडर की हाइट क्या है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इससे बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं। ये बॉयलर प्लेट कोड लगाई, इसके बाद हमें दो वेरिएबल्स लगेंगे, एक रेडियस और एक हाइट। जो हमारे पाई है वो कांस्टेंट है, हमें रेडियस की आवश्यकता होगी और हमें हाइट की आवश्यकता होगी। तो हम दो वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप की। एक बना लेते हैं रेडियस एंड हम सेकंड बना लेते हैं हाइट बना ली। फिर ना हम इनपुट लेते हैं, यूजर से हमें इनको इनपुट लेना है और फिर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। तो फिर हम इसमें लिखते हैं प्रिंटफ इंटर द रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसमें हमें रेडियस को इंटर कराएंगे हम यूजर से। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर हम एक इंटीजर को इनपुट करा रहे हैं। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर m%, उसका नाम जो होता है हमारा रेडियस, उसका नाम है रेडियस वेरिएबल का नाम। तो ये हमने यहाँ से उससे रेडियस को इनपुट करा लिया। अब उससे हम इनपुट कराएंगे हमारी हाइट को। तो लिखेंगे इंटर द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये लिखा है। इसके बाद इससे हम उससे इनपुट करा लेंगे हमारी सिलेंडर की हाइट क्या है। इनपुट उसका कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का फिर से इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इस्तेमाल करेंगे इंटीजर के लिए, और फिर हम m% हाइट दे देंगे, हाइट दे दी। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में उसे कैलकुलेट करेंगे। एक और बना लेते हैं हम वेरिएबल वॉल्यूम नाम से, इंट, हम इसे वॉल्यूम को हम फ्लोट लेंगे, क्योंकि जो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो एक फ्लोट रहेगा, मीन्स डेसिमल में आएगा। वॉल्यूम इक्वल टू हमारा जो पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारा रेडियस, जो हमारा फार्मूला था उसमें रेडियस इंटू रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट से उसे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा वॉल्यूम हम यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि हमने जो हमारा फार्मूला था जिसमें पाई मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एच मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू हाइट, ये हो गया। तो इससे अब हम प्रिंट कराते हैं जो हमारा आंसर आया है। तो उसे प्रिंटफ की मदद से कराएंगे, प्रिंटफ फिर द वॉल्यूम इज करके हम लिखेंगे यहाँ पर %f, क्योंकि हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट को हम आउटपुट कराना चाहते हैं तो उससे हम %f की मदद से आउटपुट कराएंगे, कोमा लगा के उस वेरिएबल का नाम जो है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है जो है वॉल्यूम। तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर m% नहीं लगाना है, m% हमें केवल स्कैनफ में लगाना है। ये होता है m%, एंड का साइन ये m% होता है, ये हमें केवल स्कैनफ फंक्शन में लगाना है और हमें प्रिंटफ में केवल उस वेरिएबल का नाम लिखना है कोमा लगाकर। तो इसे हम सेव करते हैं, Ctrl+S से इसे सेव करना है, वरना हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसे रन करने के लिए यहाँ पर हम टर्मिनल पे जाएंगे, फिर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर टाइप करेंगे GCC, फिर स्पेस देंगे, हमारी फाइल का नाम जो है 05_ जो हमारी फाइल का नेम है वो लिखना है हमें, और उसके बाद हमें एंटर करना है। तो हमारी यहाँ पर a.exe फाइल बन चुकी है। तो इसे रन करने के लिए हम लिखेंगे $a और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रेडियस, इंटर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हम जिसे इनपुट करते हैं 5। फिर आपसे हाइट पूछ रहा है, उसकी हाइट क्या है, वो हम 10
इनपुट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा उसका वॉल्यूम आ चुका है। इसे हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय हम 10 करेंगे और इसे करेंगे तो ये हमारा 785 आंसर आ रहा है, यो जो यहाँ पर भी हमें आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर पॉइंट में भी कुछ आंसर आ सकता है, जैसे एक बार इसे और रन करते हैं, और आप रन करने के लिए एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसका नाम है कोड रनर। यहाँ पर एक्सटेंशन के ऑप्शन में जाना है आपको, यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रनर। तो कोड रनर का आपको जो एक्सटेंशन है ये वाला आपको एक्सटेंशन मिलेगा, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मुझे डिसेबल का ऑप्शन बता रहा है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल या इनेबल का ऑप्शन बताएगा। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और इसमें सेटिंग में जाना है, यहाँ पर इस गेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर सेटिंग पर को खोलना है। सेटिंग को खोलने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रन। तो कोड रन में आपको यो जो हमारा क्लियर प्रीवियस आउटपुट इस पर क्लिक कर देना है और इस पर आगे जाएंगे हम, इसको स्क्रॉल करेंगे तो रन इन टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टिक जरूर करना है। ये इसमें आपको टिक नहीं रहेगा तो इसको टिक करना है और सेव फाइल बिफोर रन इस पर भी आपको टिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा जो हमें प्ले का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो हमें इसमें रेडियस डालनी है, जैसे हमने रेडियस 10 डाली, हमने हाइट भी उसकी 10 डाली, तो आंसर आएगा आपको 3140। ये आपका वॉल्यूम आ चुका है। तो फ्रेंड बेसिकली इसमें केवल हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमें याद करना रखना था, जो हमारा होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंच, जिसमें पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14। हमने रेडियस यूजर से इनपुट ले ली, प्रिंटफ से हमने प्रिंट करा दिया कि आप रेडियस को इनपुट करें, और स्कैनएफ से हमने परसेंटेज डी से एक इंटीजर को इनपुट कराया है और उसमें फिर एम्परसेंड लगाया हो, उस वेरिएबल का एड्रेस दे दिया है। और फिर हमने हाइट भी इसी प्रकार से इनपुट कराई है उससे, और फिर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, जो कि हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लिया, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो एक जो हमारा पॉइंट में आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। तो फिर हमने पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस इनटू हाइट, इससे हमने उस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया और वॉल्यूम को प्रिंट करा दिया है। और फिर हमने एक एक्सटेंशन में डाउनलोड किया है कोड रन, उससे आप रन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। में हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, मीन्स ब्याज को कैलकुलेट करना, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें हमें बॉयलर प्लेट कोड लगाना है, जस्ट केवल इसमें बॉयलर प्लेट कोड लगाना है। फिर हमें तीन वेरिएबल लगेंगे, एक प्रिंसिपल, रेट और टाइम, 3 वेरिएबल लगेंगे। तो इन्हें हम बना लेते हैं इंट पल, रेट और टाइम, ये हमने 3 वेरिएबल बना लिए। फिर इसके बाद हमें प्रिंटफ से उसे प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ लिखना है, फिर हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, ये डबल कोलन ओपन करना है, इसमें लिखना है हमें इंटर द प्रिंसिपल। इसको हमने इनपुट किया, लिखा, तो यहाँ पर हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा ऐसा कि हमें प्रिंसिपल को इनपुट करो। फिर हम स्कैनएफ से उसे इनपुट ले लेंगे, तो परसेंट डी से हम उसे इनपुट लेंगे, फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर एम%, यहाँ पर हम उसे प्रिंसिपल दे देंगे, प्रिंसिपल है ना, उसका एड्रेस दे दिया। सेम इसी प्रकार से हम तीनों का लिख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीनों को इनपुट करा लिया है, हमने प्रिंसिपल, रेट और टाइम को इनपुट करा लिया। अगर आपका जो हमारा रेट है वो अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप उस हमारे रेट को फ्लोट बनाना चाहते हैं, मीन्स पॉइंट का रेट देना चाहते हैं, पॉइंट में कुछ रेट देना चाहते हैं, तो आप जस्ट आपको लिखना है फ्लोट फिर रेट, फ्लोट टाइप का बना लेते हैं। तो इस फ्लोट टाइप को आपको इनपुट लेने के लिए यहाँ पर %f लगाना पड़ेगा, %f, बस यहाँ से हमारा %f से हमारा जो रेट है वो इनपुट हो जाएगा, हमने उसे फ्लोटिंग पॉइंट बना लिया। फिर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट si, si में हम लिखते हैं
हमारा जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसे यहाँ से जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है। इस फार्मूले से हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसे हम जैसे फ्लोटिंग पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो फ्लोट आएगा, क्योंकि हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फ्लोट आएगा। तो ये हमने लिख दिया हमारा फार्मूला। इससे हमें प्रिंसिपल, रेट और हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। फिर हमें आंसर में प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ से हमें प्रिंट कराना है द इज, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसे हमें प्रिंट कराना है। जस्ट तो हमें लिखना है परसेंट एफ, क्योंकि हमें फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करा रहे तो हमें परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। कोमा लगा के उस वेरिएबल का नाम जो है हमारा ऐसा है और हमें इसे कंट्रोल एस से सेव करना है। ये सेमीकोलन का बहुत ध्यान रखना है कि कहां पर हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आ रहा है। जैसे आपको हाईलाइटेड दिख रहे होंगे, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन है। हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसे हम रन करते हैं। हम कोड रनर से हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, वहां से इसे रन करते हैं। इसमें हमने रन किया था, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ। फिर हमें प्रिंसिपल लिखना है, जिसमें हम 100 डालते हैं। फिर हम रेट डालते हैं, 2% का हमने रेट दिया है। तो हम टाइम डालते हैं 1 ईयर के लिए। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 रुपीज आया है। तो जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अगर आपको किसी भी चीज को यूजर से लेना है तो पहले उसे बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज इंटर करनी है। फिर आप स्कैनएफ से उसे इंटर करा सकते हैं। यहाँ पर आपको परसेंट और फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आया होगा आप किस टाइप के वेरिएबल को इनपुट कराना चाहते हैं। अगर आप इंटीजर को कराना चाहते हैं %d, फ्लोट को कराना है %f, या आप कैरेक्टर को कराना चाहते हैं तो %c और m% उस वेरिएबल का एड्रेस। प्रिंट कराने के लिए भी सेम हम %d, %f, %c का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें कैलकुलेट करना है कि हमें जो टेम्परेचर दिया रहेगा सेल्सियस में उसे हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है हमारा 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ये हमारा फार्मूला है। हमें अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसे आप देख लेना, इसे याद भी कर लेना भले आप। फिर हमें जो टेम्परेचर दिया रहेगा वो स्टार्टिंग में हमें सेल्सियस में दिया रहेगा। तो सेल्सियस को हम एक इनपुट, एक वेरिएबल बना लेते हैं सेल्सियस नाम का। जैसे हमने इसे वेरिएबल बना लिया, सेल्सियस नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। फिर हमें इसे इनपुट लेना है। तो प्रिंटफ से हमें प्रिंट कर देते हैं इंटर द इन सेल्सियस में हमें वो टेम्परेचर को इनपुट करना है। तो फिर हम उसे स्कैनएफ से ले लेते हैं, स्कैनएफ से उसे हम ले लेते हैं। तो हम जो सेल्सियस बनाएंगे वो हम पॉइंट में भी दे सकते हैं, हमारा टेम्परेचर पॉइंट में भी हो सकता है। तो हम इसे फ्लोट बना लेते हैं। तो फ्लोट बना लिया इसे हमने। तो हम इसे इनपुट लेंगे हम %f से, फिर कोमा लगाएंगे, इसका m% मीन्स इसका एड्रेस देंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम। तो सेल्सियस हमने उस वेरिएबल का नाम दे दिया। तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट टाइप का, जिसमें हमें स्लाइस करते हैं फ़ारेनहाइट। उसका नाम रख देते हैं हम फ़ारेनहाइट। इसके इक्वल टू रहेगा हमारा जो फार्मूला है, इसमें ये है हमारा फार्मूला। तो हम लिखते हैं, पहले हम सेल्सियस लिखते हैं, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5, फिर हमें प्लस करना है +32। ये हमारा फार्मूला हो गया है ना। तो इसके बाद इसे हम प्रिंट करा देते हैं। तो हमारा आंसर आया है, इसे प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर हम इसमें लिखेंगे %f, क्योंकि हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। ये हमारा फ़ारेनहाइट ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इसे हम %f से डिनोट करेंगे। उससे फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है हमारा फ़ारेनहाइट, उसे हम एंटर कर देंगे। फिर इसे हम रन करेंगे तो हम उसमें सेल्सियस देंगे। तो सेल्सियस हम क्या देते हैं, सेल्सियस जैसे हम 0 सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो 32, जो बिल्कुल हमारा सेंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर सेल्सियस यहाँ पर 0 रहेगा तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और आंसर 32 आएगा।
और अगर यहाँ पर हम 5 देते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पर 5 देते हैं, सेल्सियस हमारा 5 रहेगा, तो यहाँ पर हमारा जो 41 आ रहा है आंसर, वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 9 + 32 हमारा 41 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।